नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर एक बार फिर से। हमारी हरियाणा पीटी एग्ज़ाम की सीरीज चली हुई है जिसमें हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो इससे पहले का जो हमारा टॉपिक हमने कवर किया 3 वीडियोज़ में वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, रक्त परिवहन तंत्र से रिलेटेड। आप चाहे हरियाणा पीटीए की तैयारी करो या राजस्थान पीटीए एग्जाम के किसी भी लेवल की तैयारी करो, इसके अलावा एचटेट की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो डीएसएसबी की, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए सबसे बेस्ट ये हमारी सीरीज आपके लिए होने वाली है। हरियाणा पीटीए नाम इसको इसीलिए दिया गया क्योंकि अभी एग्जाम हमारे सामने सिर्फ हरियाणा का है, इसलिए इसे हरियाणा पीटीआई इस सीरीज को नाम दिया गया। इसलिए ये आपको लग रही है कि हरियाणा पीटीआई से रिलेटेड है। तो पिछले वीडियो में हमने सर्कुलेटरी 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया, जो श्वसन तंत्र है और उससे रिलेटेड मेरे ख्याल से उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वो कवर हो जाएंगे उसमें। अब हम आज शुरू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैटरडे को कोशिश करेंगे 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करने की, या संडे या सैटरडे या मंडे, इन 3 दिन में से किसी एक दिन जल्द ही आपके लिए जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। एक 60 नंबर का हरियाणा पीटीए का टेस्ट लेंगे कि बिल्कुल लाइव टेस्ट चलने वाला है, वो आप सभी के लिए मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी एक रात भरी खबर रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास भी बार बार कि एक टेस्ट कंडक्ट करिए। तो एक मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल 60 नंबर का पीटीआई लेवल का ही। तो उसके लिए तैयार रहें, कोशिश करेंगे सैटरडे या फिर मंडे को इस चीज़ को जो है करवाने की। और अभी जो है आज का हमारा वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम आज शुरू करें सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र। देखो, मैं कोशिश करूंगा, एक टीचिंग का मेथड होता है समग्र से पार्ट, मतलब हुल टू पार्ट। हुल देखो, उसके बाद उसको पार्ट में डिस्कशन करो। तो हमारा इस वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि सबसे पहले मैं हार्ट का आपको चित्र दिखाऊँ, आप उस हार्ट के दिल के चित्र को, संपूर्ण चित्र को देखें कि वो किस प्रकार का चित्र। उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 टॉपिक वाइज। तो साइड में चित्र आ रहा होगा, आप देख सकते हो हार्ट का पूरा चित्र जो है साइड में आ रहा है। एक एक चीज क्लियरली आप देख सकते हो इसमें किस प्रकार से एनाटॉमी ऑफ हार्ट की एनाटॉमी होती है, हार्ट की संरचना होती है, कहाँ पे कौन सी चीज जुड़ी हुई होती है। तो पूरा आप देख सकते हो इसको, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, किस प्रकार से काम करता है। आपको मूवमेंट्स भी नजर आ रही होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा और जैसे जैसे टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे उसमें और आपको क्लियरली बताते जाएंगे, क्लियरली पिक्चर्स आपको दिखाते जाएंगे एक एक करके 1 बाय 1, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए है कि रक्त परिवहन संस्थान मानव शरीर का एक जटिल संस्थान है। देखो, हमने पिछले वीडियो में कोशिश की थी और अच्छी प्रकार से चीज़ों को एक्सप्लेन करके करने की। इस वीडियो में और कोशिश कर रहे हैं कि और बेटर तरीके से आपको कैसे करवाया जाए। तो रक्त परिवहन तंत्र संस्थान जो कि जटिल है, जटिल कैसे, मतलब ये आपस में ना बहुत सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट होती हैं। मतलब एक पेचीदा फंसा हुआ चीज़ मानिए इसको, जटिल हार्ड मानिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये। और मानव शरीर, रक्त परिवहन तंत्र एक जटिल संस्थान है। मानव शरीर विभिन्न तंत्रों का संगठन, मैंने आपको बताया, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं। तो बहुत सारे जो तंत्रों का एक संगठन बनता है, फिर मानव की बॉडी बनती है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण जो तंत्र आपका रक्त परिवहन तंत्र है। और हमारा जो शरीर है वो एक इंजन की भांति कार्य करता है, जो ईंधन के द्वारा कार्य करता है। मतलब इंजन जो ईंधन के द्वारा कार्य करता है, आप सभी को पता है, जिसमें अनेक प्रकार की नालियां जो होती हैं ईंधन के द्वारा जो है जिसमें अनेक प्रकार की नालियां होती हैं जो ईंधन को एक दूसरी जगह घुमाती है। जैसे आपने देखा होगा इंजन की जो संरचना होती है ना, उसमें अलग अलग, बाइक मानिए आप, फॉर एग्जांपल बाइक या गाड़ी, उसमें पेट्रोल या डीजल को जाने के लिए अलग अलग प्रकार की नलिकाएं निकली होती हैं, पाइप छोटी छोटी, ठीक है, अलग अलग जगह गई होती हैं। तो उसी प्रकार से जो है मानव शरीर में भी हार्ट जो इंजन का काम करता है, और हार्ट जो है बॉडी में ईंधन की सप्लाई करता है, ठीक है। और ईंधन की सप्लाई तो करता ही है, ईंधन की सप्लाई के लिए पूरी बॉडी के अंदर नालियां होती हैं, छोटी छोटी, बड़ी, छोटी, कोई बिल्कुल ही छोटी, इस प्रकार की, जैसे इंजन में होती हैं। समझ गए मोटा मोटी, मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, ठीक है। और जो है उसी प्रकार हमारा शरीर भी रक्त को ईंधन के रूप में, मैंने बताया, आप सभी को पता है कि ब्लड हार्ट जो है ब्लड की सप्लाई करता है। और जो
उसी प्रकार हमारा शरीर भी जो है रक्त को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, क्योंकि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, तो ऑक्सीजन जो ईंधन का काम करती है। और जो इंजन में जो आपकी नालियां होती हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी नालियां होती हैं, तो उन्हीं नालियों के थ्रू जो हार्ट से ब्लड जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर जाता है। रक्त परिवहन तंत्र का मुख्य कार्य ब्लड को लगातार शुद्ध करते रहना है। हार्ट का मेन काम क्या होता है? आपके ब्लड को शुद्ध करना। अशुद्ध हुए ब्लड को शुद्ध करना हार्ट का मुख्य कार्य होता है, ये बात याद रखनी है। और शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध खून लेकर लगातार शुद्ध खून जो है बॉडी को प्रदान करना। इसके अलावा यह संस्थान रक्त के अतिरिक्त दूसरे पोषक तत्वों को भी शरीर के अलग अलग पार्ट में जो है पहुंचाने का काम आपका करता है। तो ये हो गया क्लियर आपका। इसके अलावा रक्त परिवहन तंत्र शरीर के विभिन्न प्रकारों मैंने आपको लास्ट जो हमने देखा कि दूसरे भागों में पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा जो शरीर के अंदर अशुद्धियां वो हो जाती हैं, जो भोजन का वेस्टेज बचता है या कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, उसको बाहर निकालने का काम भी जो है आपका रक्त परिवहन तंत्र ही जो है करता है। और रक्त परिवहन तंत्र मुख्य रूप से हार्ट, रक्त और रक्त वाहिनियों का सामूहिक कार्य है। रक्त वाहिनियों को मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो ब्लड वेसल बोला जाता है। मतलब ये जो पूरा तंत्र ना किसके ऊपर काम करता है? ब्लड, हार्ट और रक्त वाहिनियां। जो इंजन में नालियां होती है ना, उसी प्रकार शरीर में जो नालियां होती हैं, तो उनकी मदद से जो है आपका हार्ट जो है काम करता है। मतलब रक्त परिवहन तंत्र में 3 चीजें मेन रहेंगी आपकी, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक है, इन तीनों का मुख्य रोल है पूरे रक्त परिवहन तंत्र में। ठीक है, रक्त सामूहिक कार्य जो हार्ट शुद्ध खून को धमनियों के माध्यम से शरीर में फैला देता है, और जहां उसकी ऑक्सीजन प्रयोग होने के बाद वह शुद्ध खून को शिराओं के माध्यम से वापस हार्ट में आ जाता है। देखो, ब्लड वेसल एक शब्द आया, रक्त वाहिनी, ये जो है रक्त वाहिनियों, वाहिनी जो शब्द आया रक्त वाहिनी, हिंदी में थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को बोलने में। ब्लड वेसल इंग्लिश में बोल सकते हो। देखो, अभी हम बेसिक सी बात पढ़ रहे हैं कि आपका रक्त परिवहन तंत्र 3 बेसिक चीजों पे काम करता है, रक्त वाहिनी, ब्लड और हार्ट। ब्लड को भी डीपली थोड़ा डिस्कशन करेंगे, रक्त वाहिनियों को भी डिस्कस करेंगे, और हार्ट को भी थोड़ा डीपली हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट जो आपके होते हैं। तो अभी आपके सामने 2 वर्ड आए कि धमनी और शिराएं, ये ब्लड वेसल के टाइप है, ये आगे डीपली डिस्कशन करेंगे। इसमें एक बार बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपका कि जो धमनियों के थ्रू जो है शुद्ध ब्लड बॉडी में चला जाता है, शिराओं के थ्रू अशुद्ध जो ब्लड होता है वो वापस बॉडी में आ जाता है। ये एक प्रकार का जो है इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा हमारा हार्ट से रिलेटेड बातों का। हार्ट जो है फिर अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचा देता है, जहां अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन मिल जाती है, वह दोबारा शुद्ध होकर वापस हार्ट में आ जाता है। ये पूरा एक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और फिर शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में जो है हार्ट पहुंचा देता है। इसी प्रकार से क्रिया चलती रहती है। इसी को रक्त परिवहन तंत्र जो है बोला जाता है। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, इसी को रक्त परिवहन तंत्र जो है बोला जाता है। अब हम थोड़ा सा डीपली चलेंगे। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने 2 प्रकार का श्वसन जो है पढ़ा था। रेस्पिरेटरी 2 प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसी प्रकार से जो आपका रक्त परिवहन है, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वो भी मेनली 3 प्रकार का होता है। उसमें 2 टाइप का था, इसमें जो रक्त परिवहन तंत्र है 3 प्रकार का आपका होता है। पहला है पल्मोनरी परिसंचरण या पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर प्रणालीबद्ध परिसंचरण या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, फिर है क्रोनरी सर्कुलेशन, इसका मतलब है हार्दिकी परिसंचरण हिंदी में। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको डीपली मैं बता देता हूं तीनों किस प्रकार के, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड आ सकते हैं पॉइंट्स आपके। सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस परिवहन का क्या मतलब होगा? ये नॉर्मली क्या होगा, इस परिवहन में रक्त हृदय से फेफड़ों में आ जाता है। जो अशुद्ध रक्त है वो लंग्स तक आएगा, लंग्स में शुद्ध होकर वापस फेफड़ों तक चला जाएगा। इसको बोला जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ गए होंगे आप। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी परिसंचरण में मात्र इतना होता है कि अशुद्ध खून जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से हार्ट के अंदर आया हुआ है, हार्ट उसको लंग्स के अंदर भेज देते हैं और लंग्स उसको वापस शुद्ध करके हार्ट में भेज देता है। ये हो गया पल्मोनरी। मतलब लंग्स और हार्ट के बीच जो ब्लड की सप्लाई हुई ना आपस में, वो पल्मोनरी। ठीक है, इसके बाद है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है आपका? यह परिवहन हृदय और शरीर के बाकी अंगों के बीच होता है। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये हार्ट और जो बॉडी के अलग अलग पार्ट है उनके बीच होता है। कैसे होता है?
जब फेफड़ों से शुद्ध रक्त शुद्ध होकर हृदय में आता है तो हृदय उसे उस शुद्ध रक्त को बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेज देता है, ठीक है, जहां से खून वापस अशुद्ध होकर हार्ट में आ जाता है। ये दो बातें आप समझ गए। देखो पल्मोनरी मैंने आपको बता दिया, हार्ट और लंग्स के बीच। अब जब लंग से फेफड़ों से खून शुद्ध होके आ गया हार्ट में वापस, तो हार्ट ने क्या किया, उसको जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेज दिया जहां पे भी नीड थी। तो शुद्ध खून जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में गया हार्ट से, वहां से वापस वो अशुद्ध होके हार्ट में आ गया शुद्ध होने के लिए। तो ये जो डायरेक्शन हुई ना हार्ट और बॉडी के अलग अलग अंगों के बीच, ये हो गया आपका कौन सा प्रणाली, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, समझ गए होंगे दोनों। इसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, मैं आपको इजी लैंग्वेज बताऊं। जैसे आपका हार्ट काम कर रहा है, इसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कोरोनरी बोला जाता है, हार्ट का ही दूसरा नाम मानिए कोरोनरी, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। हमारा हार्ट आपको पता लगातार काम करता रहता है, तो इसको भी जो है शुद्ध खून की, ईंधन की जरूरत होती है। तो काम करने के दौरान जिस शुद्ध खून का हार्ट ने प्रयोग किया ना, उसी को बोला जाता है आपका कोरोनरी सर्कुलेशन। मतलब हार्ट को काम करने के लिए जितने हमें ब्लड की जरूरत पड़ी ना, उसी को क्या बोला जाएगा, आपका कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जो ब्लड ने जो खून यूज किया, शुद्ध करके वापस अशुद्ध हुआ, वो खून वापस हार्ट में ही चला गया, वो हो गया आपका कोरोनरी सर्कुलेशन। समझ गए। 3 प्रकार के सर्कुलेशन मैंने आपको बताए। सबसे पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, मैं फिर से आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो। दूसरा मैंने आपको बताया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तीसरा कोरोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी हार्ट और लंग्स के बीच जो ब्लड के आपस में सप्लाई हुई वो। सेकंड, हार्ट और बॉडी के अलग अलग अंगों के बीच जो ब्लड की सप्लाई आपस में हुई, वो हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कोरोनरी, जो काम करने के लिए हार्ट को ईंधन चाहिए था, जो हार्ट के अंदर जो खून की सप्लाई हुई, वो हो गया आपका कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसको 2 ही वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हार्ट के 3 वीडियो बने, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही है मेरे पास कि वीडियोस को थोड़ा लंबा बनाइए, जब इंटरेस्ट बनता है तो वीडियो खत्म हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा अब 20-25 मिनट के आसपास वीडियोस बनाने के, जिसमें ज़्यादा टॉपिक्स कवर हों, ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि जो पीटीआई का जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाए। उसके बाद पीटीआई के लिए मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज चलाएं, जिसमें जो हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कवर हो। ये भी मैं इसके ऊपर विचार कर रहा हूँ कि सिलेबस को जल्दी पूरा करवा दें। इसके बाद हमने बताया था, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कि रक्त परिवहन तंत्र मुख्य 3 चीज़ों से बना है, ब्लड वेसल्स, हार्ट। अब इनको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ब्लड क्या है, रक्त वाहिनियाँ क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, हार्ट क्या है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करेंगे। संयम बनाए रखें, एक एक बात को ध्यान से सुने, काम की बातें हैं सारी ही। बाद में जब इसके लास्ट टॉपिक्स बच जाएंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं एग्जाम ओरिएंटेड बातें बताऊंगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा नहीं घुसूँ। जो भी ये बातें ना, ब्लड वेसल्स, हार्ट को हम थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करेंगे, और आपका ब्लड, ठीक है। इनको ऊपरी तौर पे जो इंपॉर्टेंट बातें वही कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें ब्लड की। एक लाल रंग का नॉर्मली आपको पता है कि द्रव होता है, कई बार आपका भी खून निकला, आपको पता है लाल रंग का होता है। प्रत्येक मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक, आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, एग्जाम में आ सकती है। 90% जो है ब्लड के अंदर पानी होता है। ये भी आपको बात याद रखनी, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि 90% जो है जल के अंदर पानी होता है। इसमें अब बात करें कि ब्लड भी है ना, कुछ एक चीज़ों से मिलके बना है, वो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के कण होते हैं आपके, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स, ठीक है, बिंबाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये अस्थिमज्जा में बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। इंग्लिश में बताऊं तो अस्थिमज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। इनका जीवन काल आपसे पूछा जा सकता है, 120 दिन होता है। इनका निर्माण की जगह भी एग्जाम में कई बार आ भी सकती है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे बनती हैं, अस्थिमज्जा में। और इनका जीवन काल कितना होता है, रेड ब्लड सेल का 120 दिन। और इनके लिए जो मृत ग्रह होता है वो होता है यकृत। यकृत के अंदर ये खत्म हो जाती हैं, कई बार ये अपने आप भी मरनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो इसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन की हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, नीचे ऑप्शन दे देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स,
लाल रक्त कणिकाएं उपरोक्त में से किसी में नहीं, ठीक है, इस प्रकार से। तो वहां पे जो है हमारा आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आपका रेड ब्लड सेल में। और आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई करता है ब्लड करता है, तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार के हम कीटाणु जो कण पड़ रहे हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में। तो ब्लड के अंदर जो है रेड ब्लड सेल होती हैं, और उन रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन का संचय जो है बॉडी में करता, ब्लड के अंदर करता है, और वो उसके थ्रू ब्लड जो है सप्लाई करता है। तो हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जीवन के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने की इसमें क्षमता होती है, रेड ब्लड सेल के अंदर ये पाया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ये नोट कर लें। इसके बाद सफेद रक्त कणिकाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका एक तो जीवन काल कई बार पूछ लिया जाता है, 2 से 4 दिन होता है, नोट कर लें, वैसे टाइप नहीं हो पाया ये। 2 से 4 दिन जो है इनका जीवन काल होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल का। और इनका जो मुख्य काम क्या होता है, शरीर की जो है बीमारियों से सुरक्षा करना, इन्फेक्शन से सुरक्षा करना। मतलब ये शरीर के रक्षक होते हैं, फाइटर होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। इसके बाद है विषाणु प्लेटलेट्स। इनका मुख्य काम क्या होता है, खून का थक्का जमाना। अगर आपके कहीं पे चोट लग गई तो वहां पे खून को बहने से रोकना, प्लेटलेट्स होती हैं ये, ठीक है। आपके समझ में आ गई होंगी तीनों ही चीजें। हमने ब्लड को जान लिया क्या होता है, ब्लड के तीनों कणों को जान लिया, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा जो रक्त परिवहन तंत्र का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होती हैं, एक प्रकार से बॉडी के अंदर जो है ना पाइपों का जाल होता है, पतली पतली नालियों का, ठीक है। तो उन्हीं को बोला जाता है ब्लड वेसल, ठीक है। अलग अलग पार्ट में ब्लड की सप्लाई के लिए जो है अलग अलग प्रकार की नालियां जो है गुजरी होती हैं, पतली पतली नलकी में, हरियाणवी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो नलकी होती हैं, पतले पतले पाइप से होते हैं, ठीक है। और वो अलग अलग पार्ट्स में गए हुए होते हैं, तो इन्हीं को जो है आपका ब्लड वेसल जो है बोला जाता है, ठीक है। रक्त वाहिनी इन्हें बोला जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये हमने पता चल गया कि ब्लड वेसल दरअसल होती क्या है। इसके बाद ब्लड वेसल के भी टाइप हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स भी बॉडी में कई प्रकार की पाई जाते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं मोटा मोटी, ज़्यादा डीपली वहाँ पे भी नहीं जाना। सबसे पहली होती है आर्टरी, जिसको बोलते हैं धमनी। धमनी को इतना याद रखें कि इसका जो काम होता है ना, ये होता है इसका काम शुद्ध खून की बॉडी के अंदर सप्लाई करना। धमनी का काम क्या होता है, शुद्ध ब्लड की बॉडी के अंदर जो है सप्लाई करना। आर्टरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में धमनी जो है बोला जाता है। ये शुद्ध खून को बॉडी के विभिन्न पार्ट में पहुंचाती है। और सिर्फ पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध खून को जो है सप्लाई करती है। पल्मोनरी धमनी कहां पे होती है, हार्ट और लंग्स के बीच। जब हार्ट में पूरी बॉडी का अशुद्ध जो खून है वो आ गया, तो लंग हार्ट से फेफड़ों की तरफ कौन लेके जाएगा आपका, वो लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, जो है वो कहां पे जाएगा आपका लंग्स के अंदर। धमनी मेनली जो है जितनी भी धमनियां हैं शरीर में, वो सारी क्या है शुद्ध खून की बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो है सप्लाई करती हैं। लेकिन पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर से अशुद्ध खून जो है बहता है, जो हार्ट से अशुद्ध खून को लंग्स तक पहुंचाती है। तो ये बात याद रखनी है। वैसे तो सभी को पता है कि धमनी जो है शुद्ध खून की सप्लाई करती है आर्टरी, लेकिन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि वो कौन सी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध खून बहता है, तो वो होती है आपकी पल्मोनरी धमनी, जो हार्ट और लंग्स के बीच होती है, दिल और फेफड़ों के बीच जो आपकी ये होती है। इसके बाद दूसरा है आर्टरीलोट्स। आर्टरीलोट्स क्या होती हैं, ये हमने देख लिया कि धमनी जो है ब्लड की सप्लाई करती है अलग अलग पार्ट में। तो ये जब बड़ी धमनी आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे एक धमनी गई लेग्स की तरफ, वहां से जो है उस एक धमनी में से हो सकता है 20 जो छोटी छोटी धमनियां निकल जाएंगी, उन्हीं को बोला जाता है आर्टरीलोट्स। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। आर्टरीलोट्स क्या है, धमनियों का ही अगला जो पार्ट है वो है आर्टरीलोट्स, जब धमनियां अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बट जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है आपकी वो है वेन्स। इनको हिंदी में बोला जाता है सिराएं। सिराएं क्या होती हैं, ये वो वेसल होती हैं जिनके अंदर से अशुद्ध खून जो है बॉडी का जो है सप्लाई होता है।
अशुद्ध खून कैसे, जैसे शुद्ध खून हमारी बॉडी में गया धमनियों के थ्रू, वो मसल्स ने सेल्स ने यूज कर लिया, उसके बाद जो खून अशुद्ध हो गया वो सिराओं के थ्रू वापस हार्ट में आएगा, ठीक है, वेन्स के थ्रू। तो समझ गए, धमनियां शुद्ध खून की सप्लाई करेंगी और जो आपकी वेन्स होती हैं सिराएं वो अशुद्ध खून की सप्लाई जो करने के लिए होती हैं। इसके बाद एक होती पल्मोनरी वेन, वो एकमात्र वेन है जो शुद्ध खून की सप्लाई जो है करती है। हमने बताया आर्टरी में हमने पढ़ा कि एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो अशुद्ध खून को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है। उसी प्रकार से एक पल्मोनरी वेन होती है जो शुद्ध खून को फेफड़ों से हार्ट में वापस पहुंचाती है। ये उल्टा है, ठीक है वहां पे। तो एकमात्र जो है वेन या मैं कहूँ सिरा जिसके अंदर से आपका शुद्ध खून बहता है वो कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन, जो ब्लड फेफड़ों में शुद्ध हो गया उसको वापस हार्ट में सप्लाई करेगी आपकी पल्मोनरी वेन। तो ये एकमात्र वेन है जो आपके शुद्ध खून को वापस फेफड़ों से हार्ट में पहुंचाती है, वो होगी आपकी पल्मोनरी वेन। वैसे जो वेन्स होती हैं वो अशुद्ध खून के लिए होती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो शुद्ध खून की सप्लाई जो है करती है। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं बार बार क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है ये। इसके बाद है वेंट्रेस। वेंट्रेस क्या होती हैं? जैसे हमने पढ़ा आर्टिलोट्स क्या होते हैं, धमनियों के अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। जब धमनियां शाखाओं में बढ़ जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? आर्टिलोट्स। उसी प्रकार से वेंट्रस क्या है? वेनेटस या जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन उसके हिसाब से इसको बोल सकते हो आप, VENUTES। वेनेटस क्या है? ये सिराओं का अगला पार्ट है, मतलब जब सिराएं जो है शाखाओं में डिवाइड होती हैं, ठीक है, वो कौन सा होगा आपका? वेनेटस। इसके बाद है कैपिलरीज। दरअसल कैपिलरीज क्या होती हैं? देखो अभी तक हमने पढ़ा वेन्स, आर्टरीज। अब क्या हुआ, अलग अलग फॉर एग्जांपल ये एक वेन मानिए, हाथ का एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी इजीली आप समझ जाएंगे। ये हमारी एक आर्टरी है, ठीक है। इसके बाद इसमें से अलग अलग शाखाएं निकल गई, ये आर्टिलोट्स होगी आपकी। इसके बाद जो सेल और आर्टिलोट्स के बीच जो कनेक्शन का काम करती हैं, जहां पे शुद्ध अशुद्ध खून की जो है ना एक्सचेंज होती है। जैसे मैं शुरुआत से बताऊं आपको, हार्ट के अंदर शुद्ध आ गया खून लंग से, इसके बाद हार्ट जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में शुद्ध खून को भेजेगा, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है वही होता है शुद्ध खून, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो अशुद्ध खून है। अब इन शाखाओं के थ्रू आपका ब्लड यहां पे पहुंचेगा। अब इसका क्या होती है? महीन संरचनाएं, बिल्कुल पतली पतली कैपिलरीज, जहां पे क्या होता है, ये ब्लड जो है ऑक्सीजन वहां पे छोड़ देगा और वहां से जो हमारी सेल है, कोशिकाएं, वो वापस इन कैपिलरीज में क्या करेंगी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगी, जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है ना उसके अंदर, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहां पे धमनियों की शाखा है, तो इसी के जस्ट पास में आपकी वेन्स की जो शाखाएं वेंट्रेस वो होती हैं। उन शाखाओं में ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ जाएगा, आगे एक बड़ी वेन मिलेगी, उसमें वो सारा ब्लड आएगा, वापिस हार्ट में चला जाएगा। मैंने बात ये, तो आपकी जो ये होती हैं कैपिलरीज, ये यही होती हैं, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो 24-25 मिनट का होगा, मैं ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा। मेरे ख्याल से बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इजीली कर लेंगे, कवर हमारी हो जाएंगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं ब्लड सर्कुलेशन की। तो ये आपका जो है हमारा आज का पहला टॉपिक जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी खत्म कर देंगे इसको। मैंने कोशिश की आपको विद फोटोज़ दिखाने की, एक एक चीज़ हम जैसे जैसे आपको बता रहे थे फोटोज़ भी आ रही थी। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा टफ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की। आप नोट करते रहिए, नोटबुक में अपना लिखते रहिए, और जल्द ही एक डेमो टेस्ट आपके लिए आने वाला है बिल्कुल लाइव। उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, और देखते हैं क्या कुछ स्कोर रहता है, हमारे पढ़ाने का क्या बेनिफिट आपको हुआ अभी तक, उसके हिसाब से आपका स्कोर भी देखेंगे। आपको स्कोर भी कमेंट करके बताना है, फिर लास्ट में जब आप अपने मार्क्स को मिला लोगे। तो ये थी आज की वीडियो पूरा। भाई मैंने भी जोर लगा रखा है हरियाणवी लैंग्वेज में, को मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को टाइप करता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, फिर मैं आपको करवाता हूँ। और बुक के ऊपर भी है ना बहुत ज़्यादा काम लगातार चल रहा है, बुक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है लगातार।
उसके ऊपर भी आपके बार बार कमेंट भी आ रहे हैं कि कब आएगी बुक, कब आएगी। 24-25 पार्ट हमने देख लिए, तो हम भी उसके ऊपर पूरी अपनी जी जान से लगे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बुक आए, जिससे आपको हेल्प मिले अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हर्ट का जो काम है उसको थोड़ा और डीपली जानेंगे। इसके अलावा कुछ एक जो वर्ड होते हैं 1 वर्ड हर्ट से रिलेटेड, वो भी हम जानेंगे हमारे रक्त परिवहन तंत्र के। जैसे आपका सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो हो जाएगा इजीली। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इसके, जितने भी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। नहीं होगा तो एक वीडियो और ले आएंगे, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो मुख्य एग्जाम पॉइंट्स रहेंगे उसको भी डिस्कशन कर लेंगे। कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो रिएक्ट जरूर किया करो। ना समझ आए तो बोल दिया करो, ताकि मेरे को हिंट मिल जाए कि क्योंकि आप मेरे से सारे सीनियर हो जो भी हरियाणा पीटी एग्जाम की तैयारी करो। जूनियर्स तो समझ सकते हैं, मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की, मेरे को ही पता। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा स्लो डाउन होके काम करने की, लेकिन कोशिश है मैं आपको समझा पाऊँ। और बिल्कुल ईजी होती हैं, क्योंकि साइड में चीज़ें भी जो टाइप की भी आ रही हैं वहाँ पे भी आप पढ़ लेते हो, तो डबल काम हो जाता है आपका, देखने का भी और सुनने का भी। तो वहाँ पे मदद हो जाती है, ऑब्जर्वेशन भी आप करते हो, साइड में फोटोज़ भी आती रहती हैं। तो वीडियो लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। फिर भी किसी बात को लेके कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड होगा आपके कमेंट्स के बाद ही मैं रिकॉर्ड करूँगा उसको। कई बार हो सकता है कि 2-3 वीडियो एडवांस हो जाते हैं, तो वहाँ पे पीछे की बातें छूट जाती हैं। लेकिन अब कोशिश करते हैं कि साथ के साथ वीडियो रिकॉर्ड हो, वीडियो जो क्वेश्चंस टाइप हो, ताकि कहीं पे गलती लगे तो उसको सुधार सकें हम। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार से बने रहे हमारे साथ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।